गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर्स को। रेशनल नंबर्स क्लास 8 चैप्टर 1 एनसीईआरटी। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम हमारा होता क्या है, वहीं से हमारा रेशनल नंबर निकल के सामने आया है। देखिए नंबर सिस्टम को हमारा सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से नॉर्मली आप क्या जानते हैं, नंबर सिस्टम जो हमारा होता है वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन यानी कि हमने नंबर को कितने तरीके से बांटा हुआ है। सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स देखिए नेचुरल नंबर यानी कि सिंपल काउंटिंग करते हो जो आप, सिंपल काउंटिंग 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी तक। देखिए नेचुरल नंबर्स को आप जो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 अप टू प्लस इंफिनिटी तक, ये जो है आपके, ये आपके जो है नेचुरल नंबर्स हैं। यानी कि 1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक जो आपके नंबर्स हैं वो आपके नेचुरल नंबर्स हैं। अब एक प्रॉब्लम आती है, सपोज आपके पास है 1 - 1 ये होता है 0, 2 - 2 ये भी होता है 0, ऐसे ही कुछ और करेंगे आप 3 - 3 करेंगे ये भी होता है 0। लेकिन 0 की तो कोई डेफिनेशन आपने दी ही नहीं नंबर नेचुरल नंबर्स में। फिर जो आपका कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका होल नंबर्स का। अब भाई होल नंबर्स यानी कि मैंने बोला इसमें 0 आ गया तो 0 के बाद ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू प्लस इंफिनिटी तक, ये जो नंबर्स हैं ये आपके होल नंबर्स में आ गए। होल नंबर्स यानी कि 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक जो आपके नंबर्स हैं ये सारे होल नंबर्स हैं। इसमें एक और प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि आपका कोई नंबर है 1 - 2 ये होता है -1, 2 - 3 ये भी होता है -1। यानी कि नेगेटिव नंबर्स का कोई डेफिनेशन अभी तक आपको पता नहीं था। अब नेगेटिव नंबर्स आ गए, यानी कि नेचुरल नंबर में आपने देखा 1 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, प्रॉब्लम 0 की आई तो 0 को आपने होल नंबर्स बोल के इंक्लूड कर दिया। अब प्रॉब्लम नेगेटिव की आ गई। नेगेटिव की बात करें हम तो नेगेटिव के लिए आ गया फिर आपके पास कौन सा, इंटीजर्स का। इंटीजर्स क्या होते हैं, आपके जो माइनस नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में लेफ्ट साइड जो आपके नेगेटिव नंबर एंड राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब जो इन नंबर लाइन में नेगेटिव यानी कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जो आपके नंबर्स आते हैं वो आपके इंटीजर होते हैं, बट ऑल आर नॉन फ्रैक्शनल नंबर। देखिए इंटीजर को हम कैसे बोलेंगे, ये जो माइनस इंफिनिटी से अप टू -2 -1 0 1 2 अप टू प्लस इंफिनिटी तक, ये जो आपके नंबर्स हैं सारे नॉन फ्रैक्शनल है। और ये जो नॉन फ्रैक्शनल नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक है ये सारे आपके इंटीजर्स हो गए। अगेन इंटीजर में प्रॉब्लम क्या आती है, कोई भी नंबर आपके पास 2/3 3/4 इस फॉर्म में हो। अब क्या बोले, ये सारे नॉन फ्रैक्शनल नंबर थे, अब फ्रैक्शन की फॉर्म में आने लगे नंबर। अब कॉन्सेप्ट आता आपका रेशनल नंबर्स का, यानी कि रेशनल नंबर, इन सारी चीजें आपने देखी कि किस प्रकार के नंबर सिस्टम में हर नंबर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। और इन्हीं से आपका कॉन्सेप्ट आता है रेशनल नंबर का। क्यों आया, क्योंकि फ्रैक्शन में नंबर आने लग गए आपके। देखिए रेशनल नंबर को डिफाइन कैसे करेंगे हम, सबसे पहले ये देखिए, नंबर which can be
expressed in the form of number can be expressed in the form of P upon Q where Q not equal to 0। मैंने क्या बोला, रेशनल नंबर कब आने लगे, जब आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर आए। फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर आए, देन हमने रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन किया, अ नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q where Q not equal to 0। एग्जांपल देख लीजिए आप, रेशनल नंबर के एग्जांपल, यानी कि P अपॉन Q के फॉर्म में हो। देखिए P अपॉन Q 2/3 लिया मैंने, where Q not equal to 0, यानी 3 तो 0 नहीं है। अगर किसी भी नंबर में अगर डिनोमिनेटर यानी जैसे 3 यहाँ है, यहाँ पे अगर 0 होता तो ये रेशनल नंबर नहीं होता। क्लियर हुआ आपका रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पे, उसकी क्या प्रॉपर्टी रेशनल नंबर शो करता है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर प्रॉपर्टी क्या शो करता है। सबसे पहले आता है इसका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में पहली चीज आती है आपकी एडिशन। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी आप ऑपरेशन लगा रहे हैं, सपोज आप एडिशन लगा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन लगा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं या फिर डिवाइड लगा रहे हैं, तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है आप कोई भी ऑपरेशन लगाओ तो जो उसका रिजल्ट होगा वो भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। देखिए एडिशन लगा रहे हैं हम सबसे पहले, तो एडिशन में क्या है कि आपके पास दो रेशनल नंबर है, सपोज 2/3 एंड 4/3, इन दोनों का आप एडिशन करते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका 4 + 2 यानी कि 6/3। देखिए मैंने रेशनल नंबर बताया P अपॉन Q के फॉर्म में होता है where Q not equal to 0। ये आपका P अपॉन Q के फॉर्म में आया where Q not equal to 0 यानी कि 3 0 नहीं है। तो इस चीज से क्या प्रूफ होता है कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर शो क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि hence addition of rational number show closure property। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर शो क्लोजर प्रॉपर्टी। कैसे शो किया, आपने दो रेशनल नंबर लिए, उन दोनों का सम आपका रेशनल नंबर आ रहा था, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा। देखिए नेक्स्ट एक ऑपरेशन हुआ हमारा एडिशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मैंने कहा क्लोजर प्रॉपर्टी कहती क्या है कि आप कोई सा भी ऑपरेशन लगाए लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा वो एक रेशनल नंबर होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन लगाते हैं हम, सपोज आपके पास 2/3 एंड 1/3 दो रेशनल नंबर है, आप इनका सब्ट्रैक्शन करते हो, देन आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 1/3, यानी कि ये रेशनल नंबर है P अपॉन Q के फॉर्म में where Q not equal to 0। हम कह सकते हैं hence subtraction
ऑफ रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर शो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में भी आपका रेशनल नंबर फाइंड हो रहा है, यानी कि आप दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हो तो जो आपका रिजल्ट होगा वो भी आपका एक रेशनल नंबर होगा। अगेन नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। थर्ड जो आता था देखिए मल्टीप्लिकेशन, दो आपके रेशनल नंबर है उनका जो रिजल्ट मल्टीपल करके आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। देखिए 2/3 इंटू 4/3 करते हो आप, ये जो रिजल्ट आएगा आपका 4 2 8/9, ये आपका एक रेशनल नंबर है, p अपॉन q के फॉर्म में हो रहा है, where q not equal to 0, hence we can say multiplication of रेशनल नंबर सो क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर शो, ये जो शो कर रहा है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इस ऑपरेशन में भी आपका जो रिजल्ट था वो एक रेशनल नंबर था। अगेन मेन जो चीज है आपके पास डिवाइड। देखिए इस चीज के बारे में सोचिए जरा, डिवाइड के बारे में। दो रेशनल नंबर है उनका आप डिवाइड करते हो, क्या वो एक रेशनल नंबर होगा? देखिए पहले सबसे पहले तो आप डेफिनेशन पे आ जाइए रेशनल नंबर की। आपके पास दो रेशनल नंबर है 2/3 एंड 1/3, डिवाइड करोगे ऑब्वियस सी बात है वो एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन मैंने रेशनल नंबर की डेफिनेशन में आपको बताया था कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो होते हैं आपके p अपॉन q के फॉर्म में। इतना क्लियर था? where q not equal to 0, ये चीज भी क्लियर थी। लेकिन अगर p 0 हो जाए, यानी कि कोई रेशनल नंबर आपका 0/1 है, तो क्या ये एक डिवाइड में क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा? आइए देखते हैं। देखिए लेट 2/3 एंड 0/1 आर रेशनल नंबर। ये दो आपके रेशनल नंबर है, डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 2/3/0/1। ये क्या हो जाएगा आपका 2/3 इंटू 0 ऊपर हो जाएगा 1, यानी कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 2/0। मैंने बोला था रेशनल नंबर वो होते हैं where q not equal to 0, p अपॉन q के फॉर्म में आप लिख रहे हो, लेकिन q not equal to 0, यहां आपका q 0 हो रहा है, यानी कि q equal to 0 है, then it is not closure under divide। why? देखिए divide is not closure प्रॉपर्टी। डिवाइड क्लोजर नहीं है, नॉट क्लोजर। क्यों क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं? आपने दो रेशनल नंबर दिए 2/3 एंड 0/1, डिवाइड किया 2/3 0/1, तो ये 0 जो होता है यहां मल्टीपल हो गया एंड 1 का ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, तो ये 2/0, लेकिन q 0 आ गया, यानी कि ये रेशनल नंबर हो नहीं सकता, तो ये डिवाइड जो है क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है आपकी, वो आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज की। देखिए
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसमें भी अलग अलग ऑपरेशन लेने पड़ेंगे आपको एडिशन लेना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, ये चारों ऑपरेशन लेने पड़ेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपका कोई दो रेशनल नंबर है, उनके अंदर आपने सपोज एडिशन ऑपरेशन लगा दिया, यानी कि आपने दोनों का एडिशन कर लिया, लेट a एंड b, टू रेशनल नंबर a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, अगर इस कंडीशन में है, यानी कि a प्लस b में जो केस आ रहा आपका सॉल्यूशन आ रहा है वही आपका b प्लस a में भी आए, तो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो कम्यूटेटिव होगी। देखिए पहले हम बात करते हैं एडिशन की। देखिए एडिशन, लेट 2/3 कोई रेशनल नंबर प्लस 1/3, ये आ गया आपका 2/3 प्लस 1/3 यानी कि 3/3। दिस इज द रेशनल नंबर। अगेन इनका ऑर्डर चेंज कर लीजिए आप। अब लिखिए 1/3 प्लस 2/3। आपने पहले 2/3 को 8 किया था, अब 1/3 को 8 कीजिए फर्स्ट, तो ये आ जाएगा आपका 3/3, यानी कि दोनों केसेस में आपका सॉल्यूशन एक ही है, ये इक्वल सॉल्यूशन है। हेंस वी कैन से एडिशन ऑफ रेशनल नंबर शो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये जो है शो करेगा आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यों शो करेगा, दोनों केसेस में आपका सॉल्यूशन एक ही था। अगेन सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। सब्ट्रैक्शन सिमिलर केसेस लेंगे, सिमिलर देखिए आप इधर क्या है, आपके पास दो रेशनल नंबर है 2/3 माइनस 1/3, ये क्या हो जाएगा आपका 1/3। अगेन 1/3 माइनस 2/3, ये क्या आ जाएगा आपका -1/3, यानी कि ये जो दोनों केसेस हैं इनमें सॉल्यूशन आपका डिफरेंट है, एक में 1/3 है, अगेन दूसरे में -1/3 है। ध्यान से देखिए, आपने पहले 2/3 माइनस 1/3 किया, 1/3 आया, लेकिन बाद में आपने 1/3 माइनस 2/3 किया, -1/3 आया, यानी कि दोनों केसेस में आपका सॉल्यूशन डिफरेंट है। हेंस सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर नॉट शो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Hence, subtraction of rational number not so कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट शो। क्यों शो नहीं करेगा, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। थर्ड ऑपरेशन जो आता है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। देखिए कोई दो रेशनल नंबर है, उनका जो मल्टीपल है 2/3 1/3 है, वो आ जाएगा आपका 2/9, अगेन 1/3 इंटू 2/3 भी आपने, ये भी आया आपका 2/9, दोनों केसेस में आपका सॉल्यूशन इक्वल है, तो ये जो होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन शो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यों शो करेगा, ये शो करेगा, देखिए क्यों शो करेगा, दोनों केसेस में आपका सॉल्यूशन है। ये तीनों चीज समझ में आई आपकी, एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो की, लेकिन सब्ट्रैक्शन ने नहीं की। क्यों शो नहीं
क्यों इसने शो नहीं की? क्योंकि दोनों केसेस में आपका सॉल्यूशन डिफरेंट है। नेक्स्ट डिवाइड। डिवाइड की बात करते हैं। देखिए इसमें भी आपके पास है 2/3, इसको आप डिवाइड कर रहे हो 4/3 से, तो कैसे शो हो गई? देखिए ये हो जाएगा 2/3 इंटू 4 इंटू 3, यानी कि हो जाएगा 6/12। ठीक है, दूसरा केस लीजिए 4/3 डिवाइड बाई 2/3, ये हो जाएगा आपका 4/3 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 12/6, और 6/12 नॉट इक्वल टू 12/6। दोनों केसेस में आपका सॉल्यूशन डिफरेंट है, तो हम कह सकते हैं डिवाइड ऑफ रेशनल नंबर not so commutative property देखिए डिवाइड ऑफ रेशनल नंबर नॉट शो, ये शो नहीं कर रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यों शो नहीं कर रहा है? दोनों केसेस में आपका सॉल्यूशन डिफरेंट है। दोनों केसेस यानी कि ये दो जो केसेस थे आपने 2/3 को पहले 4/3 से डिवाइड किया, फिर 4/3 को आपने 2/3 से डिवाइड किया। ये जो दोनों केसेस है इनमें आपका जो आंसर है वो डिफरेंट है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिमिलर केसेस होंगे, जो आपका थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है वो आ रही है आपकी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में भी देखिए क्या होता है, पहले एक ऑपरेशन ले लिया आप एडिशन, एडिशन की बात कर रहे हैं आप। कोई दो आपके पास रेशनल नंबर है 2/3, 3 आपके पास 2/3 प्लस 1/3 प्लस 3/3, ये आपके पास 3 केसेस। इनमें सबसे पहले आप ऑपरेशन लगा लीजिए इनके बीच, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2/3 प्लस 3 प्लस 1 4/3, ये हो जाएगा 6/3। फर्स्ट केस अगेन 2/3 प्लस 1/3 प्लस 3/3। अब जो ऑपरेशन लगाइएगा आप इनके बीच लगाइए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 3/3 प्लस 3/3, यानी कि ये भी आ गया आपका 6/3। इन दोनों केसेस में आपका आंसर सेम है, यानी कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर शो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। क्यों शो करेगा? क्योंकि दोनों केसेस में आपका आंसर सेम है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट सबट्रैक्शन की बात करते हैं। सेम चीजें आती है आपके पास, सबट्रैक्शन में शो नहीं करेगा। पहले लिख लेते हैं क्यों। देखिए 2/3 है माइनस 3/3 माइनस 1/3, 3 केसेस हैं आपके पास। देखिए ऑपरेशन पहले इनमें चाहिए क्या, ये हो जाएगा 2/3 माइनस 3 माइनस 1 2/3, यानी कि आंसर आएगा 0।
2/3 माइनस 2/3। अगेन ये हो जाएगा आपका 2/3 माइनस 3/3 माइनस 1/3। अब ऑपरेशन आइए इनके बीच, ये हो जाएगा आपका -1/3 माइनस 1/3 माइनस 2/3। दोनों केसेस में आपका सॉल्यूशन डिफरेंट है, ठीक है ना। पहले यहां आपने ऑपरेशन लगाया, फिर यहां लगाया, दोनों केसेस में आपका जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंट है, तो ये शो नहीं करेगा आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि सबट्रैक्शन नॉट शो सबट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। क्यों शो नहीं करेगा मैंने बता दिया दोनों केसेस में। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर जो है एसोसिएटिव के अंदर कैसा बिहेव करते हैं, क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे? देखिए मल्टीप्लिकेशन लीजिए, आप केसेस को ले लीजिए। पहले 2/3 है इंटू 1/3 इंटू 3/3। सबसे पहले इनमें आ जाइए आप 2/3 1/3 में चलिए, ये हो जाएगा आपका 2/9 इंटू 3/3 यानी कि 6/27। नेक्स्ट चलिए 2/3 1/3 एंड 3/3। इनमें देखिए इसमें आ जाइए आप, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू 3/9 यानी कि 6/27। दोनों केसेस में आपका सॉल्यूशन सेम है, हेंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन शो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्यों शो करेगा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया इसमें क्या क्या था। डिवाइड की बात करते हैं। देखिए डिवाइड, दो रेशनल नंबर है आपके पास, 3 रेशनल नंबर, ये शो नहीं करेगा डिवाइड। ध्यान रखना क्यों शो नहीं करेगा, उस चीज के बारे में बता रहा हूं। 2/3 डिवाइड 1/3 डिवाइड 3/3, ठीक है ना। पहले इनमें आ जाइए आप, ये हो जाएगा 2/3 डिवाइड 1/3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 2/3 डिवाइड 3/9। अगेन 2/3 इंटू 3 इंटू 9 यानी कि 18/9 फर्स्ट केस। नेक्स्ट चलिए 2/3 डिवाइड करिए 1/3 डिवाइड 3/3। अब देखिए, अब चलिए यहाँ हो जाएगा 2/3 इंटू 1 इंटू 3 डिवाइड 3/3, ये हो जाएगा 6/3 डिवाइड 3/3 यानी कि 6/3 इंटू 3 इंटू 3, ये 18/9। अब देखिए दोनों केसेस में सॉल्यूशन एक ही है, लेकिन अगर ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि दोनों केसेस में आपका सॉल्यूशन एक आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करने में ले लीजिए। अब केसेस थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। ये अभी आपने देखा दोनों केसेस में आपका सॉल्यूशन एक ही आता है 18/9, लेकिन डिवाइड में मैंने बताया अगर आप पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी में भी आ जाओ, क्लोजर प्रॉपर्टी जो आपकी है उसमें देखिए, यहां देखिए आपका अगर 2/3 अगर आप 0/1 को नहीं लेते तो वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता, ठीक है ना। लेकिन आपने 0/1 को लिया तो उस केसेस में वो शो नहीं कर रहा था,
वैसे ही इस केस में आपने यहाँ 3/3 था दोनों साइड, तो यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा केस डिफरेंट लेते हैं। देखिए केस डिफरेंट कैसे लेंगे आप। सपोज आपके पास है 2/3 डिवाइड 1/3 डिवाइड 4/3, ठीक है। फर्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं यहां, देखिए ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 4/3, ये हो जाएगा आपका, देखिए 3 to the 6/3 डिवाइड 4/3, यानी कि 6/3 इंटू 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 18/12, ठीक है। अगेन अब लगाइए ऑपरेशन दूसरे में, 2/3 डिवाइड 1/3 डिवाइड 4/3, ऑपरेशन लगाइए यहां, ये हो जाएगा आपका 2/3 डिवाइड 1/3 इंटू 4 इंटू 3, यानी कि 2/3 डिवाइड बाई 3/12, यानी कि 2/3 इंटू 3 इंटू 12, 24/9। देखिए दोनों केसेस में आपका सॉल्यूशन डिफरेंट आ रहा है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। देन डिवाइड ऑफ रेशनल नंबर नॉट शो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्यों शो नहीं करेगा? फर्स्ट केसेस जो मैंने बताया था उसमें शो कर रहा था, लेकिन अब शो नहीं कर रहा है। क्यों ये शो नहीं कर रहा है? क्योंकि दोनों केसेस में आपका सॉल्यूशन डिफरेंट है। हेंस लिख सकते हैं हम, हेंस डिवाइड ऑफ रेशनल नंबर नॉट शो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए ये शो नहीं करेगा आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नॉट शो। देखा क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में आपका सॉल्यूशन डिफरेंट है। ये थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करने जा रहे हैं 0 और 1 भी इनमें एक मेन रोल इनवाइट करते हैं, निभाते हैं। देखिए कैसे, देखिए पहला आपके पास रोल ऑफ 0, यानी कि 0 क्या रोल निभाता है। देखिए किसी भी नंबर के साथ अगर आप 0 को ऐड करते हैं तो आपका वही नंबर आता है, यानी कि ये हो सकता है 2/3 प्लस 0 इक्वल टू 2/3। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? लेट a अपॉन b इज अ रेशनल नंबर, then a upon b plus 0 इक्वल टू a upon b, यानी कि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों एडिटिव आइडेंटिटी है? किसी भी नंबर में आप 0 को ऐड करें वही नंबर आता है, तो हेंस 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब रोल ऑफ 1, दूसरी चीज आती है रोल ऑफ 1 क्या रोल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए लेट a अपॉन b इज रेशनल नंबर, देन a अपॉन b इंटू 1 इक्वल टू a अपॉन b, यानी कि किसी भी नंबर के साथ 1 का मल्टीपल कर रहे हो वही नंबर आ रहा है। हेंस 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। 0 आपकी एडिटिव आइडेंटिटी हो गई और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। ये था आपका। अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स एंड रेसिप्रोकल की।
ये हो जाएगा आपका नेगेटिव ऑफ अ नंबर। देखिए कोई भी नंबर है उसका नेगेटिव क्या होता है, देखिए लेट a upon b is a rational number, then minus a upon b is negative of a upon b। ये माइनस ए अपॉन बी जो है वो नेगेटिव है ए अपॉन बी का। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि आप ए अपॉन बी के साथ माइनस ए अपॉन बी का ऐड करते हो, देन द सॉल्यूशन इज ए अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू 0। यानी कि जो माइनस ए अपॉन बी है वो उसका एडिटिव इनवर्स हो गया, यानी कि इसका नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट आता है आपके पास रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में देखिए लेट ए अपॉन बी इज अ रेशनल नंबर, देन 1 अपॉन ए अपॉन बी, यानी कि बी अपॉन ए। 1 अपॉन बी अपॉन किसी भी चीज का रेसिप्रोकल करते हो तो 1 अपॉन करते थे उस चीज को, तो यही हमने वही चीज की 1 अपॉन ए अपॉन बी, यानी कि बी अपॉन ए इज रेसिप्रोकल ऑफ ए अपॉन बी। क्यों रेसिप्रोकल है? देखिए ए अपॉन बी है, इसके साथ हमने b अपॉन ए का मल्टीपल किया, ये आ गया आपको 1, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि किसी भी नंबर के साथ उसका रेसिप्रोकल का आप मल्टीपल करते हो तो 1 आता है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके साथ हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।